पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 में अपनी दूसरी गेम कल खेलेगी कैंडी में इंग्लैंड के अगेंस्ट। और कल हमने देखा कि इंग्लैंड ने कैसे वन साइडेड मुकाबले में कैंडी में ही श्रीलंका को हराया। और थोड़ी सी टेंशन अब मुझे हो रही है क्योंकि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड इतना हार्ड आएगी। पाकिस्तान टीम कल कैंडी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान टीम की आज ट्रेनिंग भी है। आपने अभी तक वर्ल्ड कप में पालेकले कैंडी में कोई गेम नहीं खेली। अगर श्रीलंका के तमाम मैदानों की मैं बात करूं, जिसमें प्रमदासा भी है, सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब जहां आप 3 गेम्स खेल के आए हैं, मैं डम्बूला की बात करूं, मैं हम्बनटूटा की बात करूं, मैं गौल की बात करूं, जितने भी मैदान हैं श्रीलंका में, सबसे ज्यादा रन्स कैंडी में होते हैं। सबसे अच्छा विकेट बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है। जबरदस्त किस्म का बाउंस। अब अगेन ये वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला बाउंस नहीं है जिसको हम कहते हैं ना कि सब कॉन्टिनेंट के लेवल पे अगर आप देखो काफी एक अच्छा बाउंस जनरेट करती है कैंडी की ये पिच। बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है। आप जहां मर्जी चाहें शॉट्स लगा सकते हैं उस बाउंस को इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या तब्दीलियां करनी चाहिए वो तो हम इतनी दफा डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के शुरू में मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो पहले हम कर चुके हैं। तो जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड की इस प्रीव्यू की वीडियो में वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा। और जो मेरा तरीकाकार है मैच से पहले पाकिस्तान की गेम को जिस तरह मैं प्रीव्यू करता हूं, आपको ग्राउंड के बारे में बताता हूं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड बताता हूं ताकि आपको गेम से पहले ग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप हो कि यहां पे क्या हुआ था, क्या होने वाला है। तो मैं भाई साहब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी 2 घंटे पहले रात को। इंडिया हारी है वन साइडेड गेम साउथ अफ्रीका से और आज दिन में इंग्लैंड ने वन साइडेड गेम हराई है श्रीलंका को। अभी वीडियो अपलोड करने के बाद रात के अभी 1:45 का टाइम है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने रिलीज की है मंडे दोपहर को 12 बजे। तो अभी आधी रात हो गई है। तो पिछले 1.5-2 घंटों में मैंने क्या किया है, मैंने कैंडी के बारे में और पाकिस्तान इंग्लैंड के बारे में कुछ रिसर्च की है। और तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे चाहिए होता है किसी नए मैदान के बारे में रिसर्च अगर मैं करूं ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फैक्ट मैं इकट्ठे कर लेता हूं ताकि आपको भी थोड़ा मजा आए। अच्छा, एक फाइल मैंने रेडी की है, आप लोगों के भी काम आ जाएगी। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, नॉलेज शेयर करना चाहिए, इल्म फैलाना चाहिए। तो जो फैक्ट मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, यानी जो वर्ल्ड की फाइल इस टाइम मेरे सामने है, इसमें से जो जो मैं पढ़ूंगा, जो जो मैंने रिसर्च किया है, ये मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूं ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें, आप अपने दोस्तों यारों को भेज सकें। तो भाई साहब ये वो सारे फैक्ट हैं जो बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की गेम से पहले। सो सबसे पहले England and Pakistan will face each other for the first time in T20 International since their 3-match T20 series in मई 2024। यानी मई 2024 के बाद अब हम 2026 में आ गए हैं, तकरीबन दूसरा साल ही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड कभी T20 में आमने सामने आए ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉक होता है कि आपने फलां टीम के अगेंस्ट कोई इतने महीने हो गए हैं आपने कोई गेम ही नहीं खेली। वो होता है ना, न्यूजीलैंड के साथ तो हमारा मैच हुआ ही नहीं, तो हमें उनका पता है कि वो कितने पानी में हैं, हमें मार्क चैपमैन से खतरा है, टिम साइफर्ट कैसा खेलेगा, फिन एलन कैसा खेलेगा, वो सब कुछ हमें पता था। लेकिन इंग्लैंड से आखिरी दफा आप खेले थे मई 2024 में। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान हैव ओनली वन 9 T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड आउट ऑफ 31 मैचेस सिंस 2006। यानी 2006 से लेके अब तक अगर हम 31 T20 मैच देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 9 जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। और ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये मुझे थोड़ी सी
टेंशन भी हो रही है कि 2006 से लेके अब तक आपने जो 31 मैच खेले हैं, आप उनमें से सिर्फ 9 जीते हैं, तो ये कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें कुछ खतरनाक रिकॉर्ड भी हैं और इसमें कुछ मजे के रिकॉर्ड भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान लास्ट विन अगेंस्ट इंग्लैंड केम इन लाहौर ऑन 28 ऑफ सितंबर इन 2022। जो इंग्लैंड हमारे घर आई थी खेलने, पाकिस्तान की जो एक आखिरी जीत है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो 2022 में आई थी। और आपको पता ही है कि 2024 में जब आप इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड ने आपको हिलने भी नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान विल फेस ईच अदर इन श्रीलंका इन एनी फॉर्मेट। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। कल रात को जब मैंने फैक्ट निकाला है तो मुझे एक्स्ट्रा 15 मिनट लगे इसको वेरीफाई करने में कि यार पाकिस्तान और इंग्लैंड ने आज तक श्रीलंका की सरजमीन पे कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है यार। तो ये पहली दफा होगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट में श्रीलंका की जमीन के ऊपर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम हैज द मोस्ट T20 इंटरनेशनल रन जो कि 660 हैं, एवरेज 47 फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड। यानी बाबर आजम के इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की अगर आप बात करें। ये कितना अच्छा रिकॉर्ड है। इवन उनका जो स्ट्राइक रेट है इंग्लैंड के अगेंस्ट वो भी 141 का है। अब बाबर आजम, ये कितनी मोटिवेट करने वाली लाइन लिखी हुई है आपके लिए भाई। आपके पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन हैं, एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान की प्लेइंग 11। इस वीडियो के आखिर में वो पुरानी बातें जब हम करेंगे प्लेइंग 11 के चेंजेस वाली, मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन आई थिंक बाबर आजम इनकी प्लेइंग 11 में होंगे। और फखर जमान भी ऑब्वियसली पिछले मैच में आए थे, उनका ही अगला रिकॉर्ड मैंने जानबूझ के बाबर के साथ लिखा हुआ है। फखर जमान हैज स्कोर्ड 156 T20 इंटरनेशनल रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 160। तो स्ट्राइक रेट तो फखर का बहुत तगड़ा है, लेकिन रन्स इतने कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेट्स सी पाकिस्तान क्या इनको बैक करता है या ख्वाजा नाफे की तरह एक मैच के बाद ही इनको साइड पे कर दिया जाएगा। अच्छा, राउफ का रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया जब मैं शदाब का रिकॉर्ड देख रहा था। हारिस राउफ की सबसे ज्यादा विकेटें हैं T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट 21, लेकिन वो क्योंकि स्क्वाड में नहीं है। शदाब खान की दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेटें हैं 14। सो शदाब खान अब पता नहीं प्लेइंग 11 में होते हैं कि नहीं। अगेन मैं प्लेइंग 11 पे आऊंगा वीडियो के दूसरे हाफ में। अच्छा, उसके बाद आदिल रशीद हैज टेक 22 T20 इंटरनेशनल विकेट्स एंड 48 अक्रॉस फॉर्मेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। आदिल रशीद की T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 22 T20 विकेटें हैं, जो कि किसी भी बॉलर की सबसे ज्यादा हैं इंग्लिश टीम में पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं। और इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट अब कितना ज्यादा फंसता है, और उनकी टीम में आदिल रशीद है। अभी मैं कल वाला जो मैच हुआ था श्रीलंका इंग्लैंड वाला, उसके रेफरेंस की तरफ भी आऊंगा। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड हैं जो कि हो सकते हैं अगर शहीन शाह अफरीदी खेलते हैं। अगेन अभी प्लेइंग 11 पे हम आएंगे। शहीन शाह अफरीदी currently has 131 T20 international wickets and he needs 3 more wickets to become the leading wicket taker for Pakistan in T20 international। यानी शहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 3 और विकेटें चाहिए पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए। अब जो इस टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर है हारिस राउफ, वो टीम से बाहर है, और जो बन सकता है वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो क्या अचीव किया है शहीन ने, क्या अचीव किया है हारिस राउफ ने। अब इससे पहले कोई मुझे कहे कि एक ही फास्ट बॉलर की गुंजाइश है, तो ये चूरन्नी मैं खरीदूंगा, क्योंकि यहां पे 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं। अभी इंग्लैंड का रेफरेंस मैं आपको दूंगा उनकी प्लेइंग 11 का, कि इंग्लैंड ने यहां पे बैक किया था अपने फास्ट बॉलर्स को। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवाज नीड्स 2 मोर विकेट्स टू बिकम 4th पाकिस्तानी बॉलर and second Pakistani spinner to take 100 or more T20 international wickets। So मोहम्मद नवाज, मैं आपको वर्ल्ड कप के शुरू से ये बता रहा हूं, मोहम्मद नवाज को भी और उनके फैंस को भी, कि T20 वर्ल्ड कप में एक मैच ऐसा आना है जो नवाज ने जितवाना है विद द बॉल। अब क्या वो ये मैच होगा?
आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक मैच आना है जो अकेला इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज जितवाएगा। हम दुआ करते हैं कि यही वो मैच हो। अबरार अहमद नीड्स वन मोर विकेट टू कंप्लीट 50 T20 इंटरनेशनल विकेट्स, बट अबरार अहमद को ये ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं। अब क्या वो इनकी प्लेइंग 11 में होगा? अगेन वी आर प्लेइंग टू मैनी ऑलराउंडर्स। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट मैदान की तरफ आ जाऊं, कैंडी में आज तक 33 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो 17 मैच जीती है और जिसने चेज किया है वो 15 दफा जीता है। यानी ये इतना सीधा विकेट है, यहां पे आप बल्लेबाजी पहले करें या आप चेज की तरफ जाएं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। बस ड्यू आपको नजर में रखनी पड़ेगी। और शुक्र है कि कैंडी में अब मौसम बिल्कुल साफ है फिलहाल की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको कड़क धूप दिन के टाइम मिलेगी। और जितनी कड़क धूप होती है, कैंडी इज एट अप नॉर्थ, उतनी ही जल्दी टेम्परेचर शाम को नीचे आता है और जितनी तेजी से टेम्परेचर नीचे आता है ड्यू उतनी ज्यादा पड़ने के चांस होते हैं। तो ड्यू फैक्टर हम देखेंगे, क्योंकि श्रीलंका और इंग्लैंड की गेम भी इट वाज ए डे गेम, तो इतना ज्यादा मैं नहीं देख पाया कि एक दिन पहले यहां पे कितनी ड्यू पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट रन्स हैं किसी बैटर के, वो ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पे श्रीलंका के अगेंस्ट 145 नॉट आउट की बारी खेली हुई है T20 इंटरनेशनल में। ये बात 2016 की है जब मैक्सवेल ने 145 नॉट आउट किया था श्रीलंका के अगेंस्ट। अच्छा, यहां पे अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो श्रीलंकन कैसे पीछे रह सकते हैं, वो इस रिकॉर्ड में आगे होंगे। अपने टाइम पे किसी की समझ में ना आने वाले मिस्ट्री स्पिनर अजंथा मेंडस, भाई साहब यहां पे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं अजंथा मेंडस के। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैक इन 2011, कितनी पुरानी गल है यार, मैट्रिक में था तब मैं, 16 रन देके उन्होंने यहां पे 6 आउट किए हुए हैं। और ये वो जमाना था जब अजंथा मेंडस किसी से पकड़ा नहीं जाता था, नचा नचा के आउट करता था, अपनी टर्म्स पे आउट करता था। अच्छा, यहां पे अगर हम हाईएस्ट टोटल देखें किसी भी टीम का, तो भाई साहब ये सुन के आप डर जाएंगे। 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे 263 लगाया था। T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, कोई यहां पे कंफ्यूज ना हो, ये वही मैच है जिसमें मैक्सवेल ने 145 की बारी खेली थी 65 बॉलों पे, 223 का स्ट्राइक रेट, 14 चौके 9 छक्के। मतलब यहां पे श्रीलंका भी चेज में 178 कर गई थी, जो कि हमारी रेंज है ना 175 178। तो चेज में भी देखो वो तकरीबन मतलब 85 रन के मार्जिन से हार गए, लेकिन T20 में 178, चलो 180 ही लगा लो, वो भी एक बड़ा कंपेटिटिव टोटल समझा जाता है। तो मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूं कि ये कितना मजे का विकेट है यहां पे। अगर हम लोएस्ट टीम इनिंग्स की बात करें, यानी सबसे कम टोटल यहां पे कौन सी टीम आउट हुई है, तो वो मैं आपको बताता होता हूं ना कि दुनिया के जितने भी आप मैदान देखेंगे कि अर्ली ऑन कोलैप्स किसका लगा हुआ है, वो या तो रिकॉर्ड न्यूजीलैंड ने मला होता है या इंग्लैंड ने। सो गेस व्हाट, न्यूजीलैंड यहां पे 88 पे ऑल आउट हुई है बैक इन 2019। यहां पे अगर आप हाईएस्ट चेज की बात करें तो वो इसी T20 वर्ल्ड कप में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो गेम थी, जो कि श्रीलंका ने जीत ली थी 2 ओवर पहले ही, उसमें हाईएस्ट चेज हुआ था। श्रीलंका चेज कर रही थी 181 और उन्होंने चेज कर लिया था। उनकी इनिंग्स खत्म हुई थी 18 ओवर्स में 184, लिहाजा 184 यहां पे हाईएस्ट चेज है श्रीलंकन टीम की तरफ से। अच्छा, यहां पे जो एवरेज रन्स पर ओवर हैं वो 8.3 हैं, जो कि श्रीलंका के किसी भी मैदान में सबसे ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं। भाई साहब यहां पे आप मेला लूट लें, यहां पे आप जितने रन कर सकते हैं आप करें, 180-90 कमाल विकेटें हैं ये। अच्छा, अब इंग्लैंड और श्रीलंका की गेम से हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे। मैंने कल इंडिया साउथ अफ्रीका की वीडियो के आखिर में श्रीलंका इंग्लैंड के मैच की बात की थी। श्रीलंका ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया बिकॉज इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की दूसरे नंबर पे सबसे माठी टीम है, पहली ओमान, दूसरी इंग्लैंड। पता नहीं ये किस तरह क्वालिफाई करके आए हैं। और कल श्रीलंका का
एक बहुत बुरा दिन था। मतलब वो 146 नहीं चेज कर पाए, 95 ऑल आउट हो गए। और सेम गलतियां हमने इंग्लैंड की तरफ से देखी। जॉस बटलर पता नहीं कितने अरसे से वो आउट ऑफ रिदम है, आउट ऑफ टच हैं। कितना बड़ा नाम था जॉस बटलर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे वाइट बॉल में। T20 में तो उनको समझ ही नहीं आ रही, कल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिल सॉल्ट आपको पता है, वो तो जिस तरह मैं न्यूजीलैंड के ओपनर्स के बारे में कहता होता हूं ना, टिम साइफर्ट और फिन एलन के बारे में, कि वो न्यूजीलैंड से सिर्फ मारने ही आए हैं, उसी तरह ये फिल सॉल्ट का आपको तरीकाकार पता है। लेकिन उसने कल जिस तरह से गेम अप्रोच की अगेंस्ट श्रीलंका, वो मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। बिकॉज वो सिर्फ उनके लिए 155 का स्ट्राइक रेट कम है। हमारी टीम का कोई बल्लेबाज ड्रीम करेगा यार 150 के स्ट्राइक रेट से मैं बारी लगाऊं। लेकिन फिल सॉल्ट बड़े आराम से गेम को कैरी ऑन कर रहे थे, क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी अर्ली ऑन। जिस तरह श्रीलंका को स्टार्ट मिला, मधुशंका ने जिस तरह स्पेल डाला था, इंग्लैंड ऑब्वियसली हमें लग रहा था कि आज भी कुछ नहीं करेगा। मतलब उनका अगर आप स्कोर कार्ड देखो, 62 किया फिल सॉल्ट ने, जॉस बटलर 7, जैकब बेथल खब्बा 1 डाउन 3, उसके बाद नीचे टॉम बेंटन 6, हैरी ब्रुक कप्तान, कर सकते हैं ये रन पाकिस्तान के अगेंस्ट। 7 बॉलों पे 14 अच्छे दिख रहे थे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद 11, 21, 6, 10, 146 किसी टीम ने किया हो तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा उन्होंने डोमिनेट तो नहीं किया होगा। तो श्रीलंका ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर मैं इनकी बॉलिंग को एक दफा रिवाइज करूं, जोफ्रा आर्चर बहुत ज्यादा वेरिएशंस कर रहा है। जोफ्रा आर्चर अब बहुत महंगा रहना शुरू हो गया T20 क्रिकेट में, इसको बड़ी मार पड़ती है। कल तो चलो श्रीलंका ने खुद बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, मैंने कल रात वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जैसे 2 विकेटें गिरी तो पवन रथानाइके ने आके पहली बॉल पे चार्ज किया। मतलब समझ से बाहर है कि श्रीलंका ने इतनी ज्यादा गलतियां क्यों की हैं। जोफ्रा आर्चर आपके अगेंस्ट एक आधा बॉल करेगा 146 147 किलोमीटर पर आवर, और एकदम वो 121 122 पे आ जाएगा। तो वेरिएशन वो लगातार ट्राई कर रहा है। विल जैक्स स्पिनर ने 3 आउट किए हैं, एंड आई थिंक ही वाज मैन ऑफ द मैच एज वेल। यस, ही वाज मैन ऑफ द मैच। बड़ा अच्छा इन्होंने स्पेल किया था। हालांकि अगेन आई हैव नो शेम टू एडमिट, मैं को इनको बहुत ज्यादा रेट नहीं करता, लेकिन कल इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इनके परमानेंट मेंबर हैं लियाम डॉसन, जो कि आपके अगेंस्ट मुझे लगता है कि अच्छी बॉलिंग ही करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको पता है उसकी तो उस दिन मौजें लगी होती हैं। एंड देन आदिल रशीद, जिनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेटें भी हैं। आदिल रशीद को मुंबई में बहुत ज्यादा स्पिन मिल रहा था। अब कल शायद उनका रोजा था, मतलब उनकी एनर्जी नहीं थी। हालांकि आदिल रशीद ने जाते जाते 2 आउट कर दिए, लेकिन ही वॉज वेरी डाउन। आई डोंट नो, आपकी गेम रात की है और इनकी गेम दिन की थी। तो जब आपकी गेम शुरू होगी, श्रीलंका में अफ्तारी हो चुकी होगी। तो आदिल रशीद भाई साहब, वो मुंबई में इतना इतना बॉल उसका ब्रेक हो रहा था, तो इनसे तो आपको वैसे ही एहतियात करनी चाहिए। अब हम अपनी पाकिस्तान टीम पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भाई साहब, आई एम सॉरी, कोई ये नई बात नहीं है। मैं दोबारा कोई 10,000वीं दफा आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की ये परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं है। अगर आपने कैंडी में 2 फास्ट बॉलर एटलीस्ट ना खिलाए, क्योंकि वो भी जेमी ओवरटन को खिलाएंगे जोफ्रा आर्चर के साथ, अगर आपने 2 फास्ट बॉलर ना खिलाए, तो फिर मैच के बाद हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। बिकॉज ये किसी जिद पे कायम है, जहां चौथे पे आप बाबर को क्यों खिला रहे हो, नाफे को एक मैच के बाद बाहर कर दिया। शुक्र है इन्होंने फरहान को बेंच नहीं किया था, उसने अगले मैच में 100 कर दिया। यू नीड टू प्ले 2 फास्ट बॉलर्स। अबरार आपको प्लेइंग 11 में वापस लाना पड़ेगा, आपको एक आधा ऑलराउंडर बिठाना पड़ेगा, और इस टाइम वो फहीम अशरफ बनता है। अगर फहीम को आप प्लेइंग 11 से बाहर बिठा देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फहीम एक बुरा प्लेयर है। यार फहीम की वजह से हम सुपर 8 में आए हैं। तो अगर आप किसी को रेस्ट कराते हो तो वो बुरा प्लेयर नहीं हो जाता। किसको कहां पे खिलाना है ये इंपॉर्टेंट है। साइम से मैं बहुत ज्यादा तवक्को कर रहा हूं कि साइम इस मैच में बारी लगाए। साइम को पसंद है कि बॉल बल्ले पे आए, वो अपनी नो लुक शॉट्स खेले। तो यहां साइम को एक आइडियल कंडीशंस मिलनी है।
आई होप कि वो इसको यूटिलाइज कर पाए। फरहान जिस तरह खड़े खड़े डीप मिड विकेट के एरिया को चार्ज करता है, फखर जमान लेग साइड की बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी है, आई होप कि वो थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करें। सलमान अली आगा को सामने ऑन साइड पे खेलना पसंद है। तो भाई साहब कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं है, लेग साइड खब्बा बैटिंग कर रहा हो तो उसकी लेग साइड यानी लेग ऑफ साइड, दोनों साइडें छोटी हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। आई होप कि पाकिस्तान टीम आज जब मैदान में जाए ये ग्राउंड की अच्छे से फील लें, बिकॉज ये अप नॉर्थ है, थोड़ा सा टेम्परेचर यहां पे डाउन होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत मैदान है कैंडी का। पाकिस्तान टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। अब वो जो एक पॉइंट है जो आप न्यूजीलैंड वाले मैच में शेयर करके आए हैं, उसका आपको फायदा होना है या न्यूजीलैंड को फायदा होना है, वो हमें पता लगेगा अभी एक दो मैचों के बाद। लेकिन फिलहाल अगर आप ये गेम जीतते हैं तो एटलीस्ट आप दूसरी टीम तो होंगे इस ग्रुप से सेमीफाइनल में आगे जाने के लिए। तो आप ये मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जब ये गेम जीतेंगे इंशाल्लाह, कल 24 तारीख है, 25, 26, 27 3 दिन की ब्रेक है। कैंडी में ही आपकी 28 को आखिरी गेम है। आप 3 दिन बहुत रिलैक्स होके गुजारेंगे, और जब आप रिलैक्स होके गुजारेंगे आपको तब सिनेरियो भी तकरीबन क्लियर हो गया होगा कि हम चले गए या सेमीफाइनल में या हमें क्या करना है। चीजें तकरीबन सॉर्टेड हो गई होंगी, तो आपके बड़े मजे के वो 3 दिन गुजरने हैं। फिर आप आराम से श्रीलंका वाली गेम को अप्रोच करेंगे। और श्रीलंका जितना बुरा मैच हारी है, मैं तो इनको बहुत हाई रेट कर रहा था। अब पता नहीं अगली गेम में क्या करते हैं, क्या पता आपका श्रीलंका से कोई मैच ही ना पड़े, आप पहले क्वालिफाई करके चले गए हो। तो लेट्स सी, अभी बाकी टीमों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत आसानी से कल श्रीलंका हारी है, और इंग्लैंड को ऑब्वियसली आप लाइट नहीं ले सकते। ऑन पेपर मैं पाकिस्तान टीम को बेहतर रेट करता हूं इंग्लैंड से। यू हैव उस्मान तारिक, यू शुड प्ले अबरार। और इंग्लैंड को कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हुए मैं पाकिस्तान को नहीं देख रहा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक आधा बॉलर एक आधा बैटर किसी का अच्छा दिन आ जाए तो आपको पता नहीं लगता कि क्या होने वाला है। सो भाई साहब, आज जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज की गेम है। आपको पता है रात को 6:30 बजे ये मैच शुरू होगा। 1 घंटा पहले मैं लाइव आ जाता हूं। सो 5:30 शाम को 5:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। आप आज का लाइव ज्वाइन करो। आप पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हो मेरे से, और साथ साथ हमने जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज की गेम भी देखनी है। इस ग्रुप में अगर जिम्बाब्वे आज वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो लेने के देने पड़ जाने हैं, और बाद में अगर वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा दिया तो मैं कहता हूं किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भाई साहब अब मेन वाला वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, सुपर 8। आज का दिन, या अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरा ख्याल है कोई 2:15 के करीब टाइम है, आज की रात, आज का दिन, आज की रात, इट वॉज अ लॉन्ग डे। सुबह हमने इंग्लैंड श्रीलंका की लाइव स्ट्रीम की, फिर रात को हमने साउथ अफ्रीका इंडिया की लाइव स्ट्रीम की, फिर साउथ अफ्रीका इंडिया की वीडियो बनाई, और अभी स्टूडियो से घर जाने से पहले मैंने प्रीव्यू रिकॉर्ड कर दिया है। और ये प्रीव्यू मैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मंडे दोपहर को 12 बजे रिलीज कर रहा हूं। रात को ही मैंने कहा प्रीव्यू बना के फारग हो जाते हैं, अदरवाइज सुबह सुबह उठ के मुझे आना पड़ेगा स्टूडियो। सुबह थोड़ी सी नींद पूरी करूंगा मैं, बिकॉज आज हमने फिर लाइव आना है शाम को 5:30 बजे। तो इंशाल्लाह ताला लाइव में आपसे मुलाकात होती है शाम को 5:30 बजे। सी यू।